साथियों, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स उसके कैसे चेक करें कि कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड तो नहीं? और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चेक करने चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की माँग करनी चाहिए ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, चाहे वो डबल रजिस्ट्री है, चाहे वो दाखिल-खारिज से संबंधित है, चाहे वो लोन से संबंधित है, चाहे कोई भी सरकारी ज़मीन है, ठीक है? क्योंकि तमाम प्रॉपर्टी को लेके धोखाधड़ी हो रही हैं। तो बात करेंगे कि प्लॉट खरीदते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की माँग करें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेने चाहिए, ठीक है? साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी व्यक्ति जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते या लापरवाही करते तो तमाम फ्रॉड होते हैं। देखिए, मेरे सामने कुछ फ्रॉड आए वे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे लिखा है कि आनंद बनाम इंतज़ार निरस्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया गया है। इसके पश्चात कोई स्वामित्व विक्रेता का विक्रय हेतु शेष नहीं बचता। ठीक है? भाई, कोर्ट ने तुरंत आदेश कर दिया कि भाई विक्रेता ने जो है ज़्यादा बेच दिया, हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे। ठीक है? तो दाखिल खारिज नहीं हुआ। दूसरी बात, नीचे देखिए साथियों, ये रियाजुद्दीन पुत्र श्री सत्तार खां, ठीक है? ये देखिए प्लॉट नंबर 28 गाटा संख्या 36 में, और फिर से इन्होंने किसको बेच दिया? देवेंद्र पुत्र राजकुमार को, प्लॉट नंबर 28 खसरा संख्या 36 में। ठीक है? डबल रजिस्ट्री का फ्रॉड हो गया। तमाम फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं, ठीक है? चाहे वो लोन से संबंधित, कई बार सरकारी ज़मीन बेचते, कई बार नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन बेच रहे, तो तमाम फ्रॉड हैं। अब सवाल आता है कि भाई हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने, तो क्या-क्या चेक करें? डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स माँगें? क्या-क्या देखना पड़ता है? चलिए, वो इस वीडियो में आप जानेंगे विस्तार से। एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूँ, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है? या आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मान लीजिए ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो वो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले जब आप कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हो, मान लीजिए कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं या कोई कृषि की ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खतौनी देखनी होती है। ठीक है? खतौनी की माँग करें, ठीक है? पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप माँगें, ठीक है? उसके बाद मैं आपको चेक करने के बारे में बताऊँगा विस्तार से, क्या-क्या चेक करें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले उस खेत की खतौनी माँगिए, दाखिल-खारिज वगैरह देखने के लिए, ठीक है? दूसरा, ज़मीन की रजिस्ट्री माँगिए, ठीक है? और रजिस्ट्री को वेरीफ़ाई करिए, नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा भी करवा सकते। तीसरा जो है वो है ज़मीन का क्षेत्रफल, ज़मीन का क्षेत्रफल आप देखिए कि कितनी ज़मीन बेच दी है, कितनी बकाया है, ठीक है? चौथा जो है वो है ज़मीन का नक्शा, पाँचवाँ जो है आकार पत्र 41-45, छठवाँ है भार मुक्त प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हो सकता है इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ना मिलें, ठीक है? और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं साथियों, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भई आप डॉक्यूमेंट्स चेक कैसे करें, क्या-क्या जाँच करें या जाँच करवाएँ? तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप खतौनी देखेंगे। तो खतौनी में ये देखना है कि ये ज़मीन जो है वो ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं? किस श्रेणी की ज़मीन है, ठीक है? 2 चीज़ें देख ली। उसके बाद आपको देखना है इनका म्यूटेशन हो गया है कि नहीं, दाखिल-खारिज हो गया है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद इसका कितना क्षेत्रफल है इस गाटे का, इस पे कोई निरस्तीकरण का या कोई भी स्टे वगैरह का आदेश तो नहीं चढ़ा, इस पे कोई लोन वगैरह का आदेश तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है? पिछली खतौनी वर्ष भी देखनी है, ठीक है? इतनी चीज़ें देख देख सकते हैं आप। नहीं देख सकते हो, किसी एडवोकेट द्वारा दिखवाइए या मेरे द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। दूसरी बात है साथियों, ज़मीन की रजिस्ट्री माँगिए, चाहे भले ही दाखिल खारिज हो, फिर भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री माँगिए, ठीक है? ज़मीन की रजिस्ट्री में आप देखिए क्रेता विक्रेता का नाम, कौन-सा काटा खरीदा है, कितना क्षेत्रफल है, ये रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं, ठीक है? और उसके अलावा इस गाटे में उसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं की, पहले तो किसी को ज़मीन नहीं बेच दी, ये चीज़ आपको चेक करनी है, ठीक है? ज़मीन की रजिस्ट्रियों में, ठीक है? पूरा चीज़ आपने चेक कर लिया, ठीक? तीसरा जो है वो है साथियों ज़मीन का क्षेत्रफल, बहुत ज़रूरी है ये, कि साथियों मान लीजिए किसी ने 1 बीघा खरीदा है तो कितना बेच चुका है, कितना उसका बकाया है। ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी डीलर जो है वो लेते हैं 1000 वर्ग मीटर ज़मीन और प्लॉटिंग कर देते हैं 1200 वर्ग मीटर ज़मीन पे, ठीक है? तो इसी प्रकार की घटनाएँ घटती हैं, ठीक है साथियों? तो ज़मीन का क्षेत्रफल अवश्य चेक करें। यदि आप नहीं कर पाते, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं,
तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चौथा होता है साथियों ज़मीन का नक्शा, ठीक है? तो जो भी ज़मीन है, जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हो प्रेजेंट टाइम, उसका आपको नक्शा देखना चाहिए, ठीक है? कोई व्यक्ति आपको बताता है कि ये ज़मीन ये है, यहाँ पे मैं आपको दूँगा पोजीशन, यहाँ पे दूँगा कब्जा। तो आपको पता करना चाहिए कि नक्शे में वो ज़मीन रोड के किनारे है, उसकी लोकेशन क्या है? क्या वो वहीं पे दे रहा है? ऐसा तो नहीं भई वो उसने दिखा दिया आपको गाटा संख्या 744 और दे दिया जाके 743 में जाके या 644 में जाके, ठीक है? और दिखा दिया दूसरा। तो आप कैसे पता लगाएँगे? आप नक्शा देख के ही पता लगा पाएँगे, ठीक है? तो ज़मीन का आपको नक्शा भी ज़रूर आपको देखना है, ठीक है साथियों? इसके बाद जो है, वो है साथियों कि अगर मान लीजिए आपको कोई खतरा लग रहा है, ठीक है? आपको लग रहा है ये ग्राम सभा की ज़मीन है या ये तालाब की ज़मीन हो सकती है या ये अन्य किसी की ज़मीन हो सकती है या आपको लगता है भाई वो रजिस्ट्री नहीं दे पा रहा है आपको, ठीक है? उसके नाम दाखिल खारिज है ओनली, ठीक है? आपको लगता है ये गड़बड़ है भाई, कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप आकार पत्र 41 और 45 की माँग कर सकते हैं। आकार पत्र 41 और 45 जो है वो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथियों छठवां जो है वो है भार मुक्त प्रमाण पत्र, एनओसी या कह सकते हो उसे 12 साला, ठीक है? क्योंकि कई लोग जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में फॉर्म आप भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई भी लोन है या इस प्रकार का कोई भी दिक्कत है, तो जो है आप 12 साल द्वारा प्राप्त पता चल सकता है, ठीक है? और ख़ासकर ये लोन के लिए अप्लाई किया जाता है कि इस पे कोई लोन वगैरह तो नहीं है, ठीक है? तो साथियों इतने डॉक्यूमेंट्स आप जो है ज़मीन खरीदते समय आप माँगिए, ठीक है? और उसे चेक करिए। चेक करने में और भी कई चीज़ें हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में आपको मिस कर दी हों। तो साथियों जो भी ज़मीन से जुड़े फ्रॉड होते रहते हैं, जो भी धोखाधड़ी होती हैं, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सारी इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरे चैनल पे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिल जाएँगे। और कोई भी आपको लीगल एडवाइस लेनी है या कोई भी आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, तो वो भी करवा सकते हैं साथियों। इसके अलावा मैं कहूँगा आपसे कि यदि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, तो रजिस्ट्री से पहले आप उस व्यक्ति की पहचान, कि जो व्यक्ति बेच रहा है क्या वास्तव में वही व्यक्ति है। दूसरा, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका वास्तविक कब्जा है कि नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार। इसके अलावा जो भी मान लीजिए आप लेन-देन है वो चेक द्वारा, बैंक द्वारा या आरटीजीएस द्वारा, चेक द्वारा इसी प्रकार से करें, अन्यथा आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।